कहानी की शुरुआत टाउन नाम के आदमी से होती है, जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पे आया था। थोड़ी सी जांच के बाद उसने अपने सारे साथियों को शिकार के लिए तैयार होने को कहा, और इस बार उनका शिकार जंगली भैंसों का झुंड था, जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। इसके बाद टाऊ और उसके साथियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया, और टाऊ के एक इशारे पर उसके सारे साथियों ने जंगली भैंसों के झुंड पर हमला करना शुरू कर दिया। पर वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे, और उन्होंने भी अपने बचाव के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पर तभी सारे आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे डरकर जंगली भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया, जहाँ एक काफी गहरी खाई मौजूद थी। देखते ही देखते जंगली भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ टाऊ के प्लान के मुताबिक चल रहा था, और तभी एक जंगली भैंसा केडा नाम के लड़के की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। असल में केडा का यह पहला शिकार था, और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से केडा ने वहां से भागना शुरू कर दिया। पर भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर जा गिरा। पर वो भैंसा भी इतना करने से रुका नहीं। वो एक दफा फिर से घूमकर केडा की तरफ भागना शुरू हुआ, और इस बार वो सीधा उसे उठाकर खाई की तरफ भागना शुरू हुआ। टाऊ ने ये सब कुछ देखकर उसके पीछे हमला तो किया, पर वो पेट में भाला लगने के बावजूद भी वो भैंसा सीधा खाई में जाकर कूद गया। टाऊ और उसके साथी सीधा केडा को बचाने के लिए भागे, मगर वहां जाकर देखा केडा एक पत्थर के साथ लटका हुआ था। पर वो ज्यादा देर पत्थर को पकड़ नहीं पाया, और जल्द ही हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। पर किस्मत होने की वजह से वो सीधा खाई में नहीं गिरा, बल्कि चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। असल में केडा टाऊ का बेटा था, इसीलिए टाऊ केडा को नीचे जाकर बचाना चाहता था, पर उसके साथियों ने टाऊ को ऐसा करने से रोक दिया। और थोड़ी देर बाद रात भी हो गई, और टाऊ को अब तक भी यकीन था कि उसका बेटा बच सकता है, इसीलिए वो अब भी यहाँ पर बैठकर केडा को आवाज लगा रहा था। पर बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती में पहुंचना था। इसीलिए टाउन ने अगले दिन भारी दिल से केडा का अंतिम संस्कार किया और वहाँ से जाने लगा। और वहाँ पर नीचे पड़े हुए केडा को अभी तक होश नहीं आया, और थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ी, और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो फौरन ही केडा के पास पहुंच गई। पर जैसे ही वो केडा को खाने के लिए आगे बढ़ी, केडा को भी फौरन ही होश आ गया, और उसने एक ही दफा में चील को अपने से पकड़कर दूर फेंक दिया। और केडा खुद को चट्टान पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया, और मदद के लिए हर किसी को बुलाने लग गया। पर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए अब वहां पर कोई भी नहीं है। पर केडा ने भी सोच लिया वो इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर भी फिसल गया, पर वो सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया। पर इस बार उसके पास कोई सहारा नहीं था, पर वो भी अब ज्यादा देर अपने हाथों के बल लटका तो नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने पूरी जान लगाकर चट्टान को पकड़े रखा। और कुछ देर बाद वहां पर बहुत तेज बारिश होने लग गई, और देखते ही देखते वो खाई पानी से भरना शुरू हो गई। केडा का अब ये मानना था कि उसके लिए जान बचाने का ये आखिरी मौका है, और इसीलिए उसने बगैर कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था, पर तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया, जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था। और जूता उतार कर उसने देखा उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज गया था। उसने फौरन ही दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया। इसके बाद वो सबसे पहले अपने पैर की हिली हुई हड्डी को उसकी जगह पर लाने की कोशिश करने लगा, और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। और इसके बाद उसने अपनी जूते के साथ एक लकड़ी को बांधकर चलने के लिए सहारा बनाया। केडा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए फैसला किया। जहाँ पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जो टाउन ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे देखकर केडा अंदर तक टूट गया। पर तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, पर जब उसने गौर से देखा तो उसकी नजर एक भेड़ियों के झुंड पर पड़ी। उन्हें देखते ही केडा ने पूरी रफ्तार से वहां से भागना शुरू कर दिया, पर वो भेड़ियों से तेज थोड़ा ना भाग सकता था। भेड़िए जल्द ही उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए, तो उनसे बचने के लिए केडा एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और उसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। और तभी केडा ने फौरन अपनी जेब से चाकू निकालकर अपने बचाव के लिए उसे मार दिया, जिसके बाद वो भेड़िया तो जमीन पर गिर गया, पर अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। ये केडा ने सबके जाने तक का इंतजार किया, जिसके बाद उसे पूरी रात उसी पेड़ के ऊपर गुजारनी पड़ी। और अगली सुबह उसने देखा कि भेड़िया अपने जख्मी दोस्त को वहां पर ही छोड़ के चले गए थे। केडा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर एक हथियार बनाया, जिसके बाद वो जख्मी भेड़िया को मारने के लिए उसके पास पहुंचा। पर उस जख्मी भेड़िया को इस हालत में देखकर केडा का दिल पिघल गया, और अब उसने
उसने इस जख्मी भेड़िया को छोड़ने का फैसला कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले भेड़िया का मुंह बांधा और इसके बाद उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे वहां पर रात गुजारी। अगली सुबह केडा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर अपने जख्मों पर लगा रहा था, तभी भेड़िया ने अपनी मुंह से रस्सी उतार ली। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी केडा शांति से बैठा रहा, जिसके थोड़ी देर बाद उसने भेड़िया को पानी देने की भी कोशिश की, पर वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केडा को डराने की कोशिश कर रहा था। पर केडा ने फिर भी खुद को शांत रखकर उसको पानी देने की कोशिश की और केडा के इस बर्ताव को देखकर वो भेड़िया भी शांत हो गया, जिसके बाद उसने केडा के दिए हुए पानी को भी पिया। ये देखकर केडा काफी खुश था, जिसके थोड़ी देर बाद केडा ने भेड़िए के जख्मों पर कीड़े भी हटाए और उन्हें भेड़िया को खाने के लिए भी दे दिया। और उसे पता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत है, और इसी वजह को पूरा करने के लिए केडा अगले दिन शिकार पर गया और एक खरगोश को शिकार कर लेकर आया। और जब वो पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा था, तो उस भेड़िए ने आगे बढ़कर खरगोश को खींचने की कोशिश की, पर वो जानता था कि उसे खुद को भेड़िए से बचाने के लिए खुद को उससे ज्यादा ताकतवर दिखाना होगा, और इसीलिए उसने भेड़िए को डराकर फौरन ही पीछे कर दिया। और इसी वजह से उसने जमीन पर पड़े हुए खरगोश को अपने दांतों से चबाना शुरू कर दिया, जिसको देखकर वो भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। उस रात केडा ने काफी दिन बाद खाना खाया और दूसरी तरफ वो भेड़िया चुपचाप बैठकर केडा की तरफ देख रहा था, पर उसने थोड़ी देर बाद उस भेड़िया को भी खाना दे दिया और थोड़ी देर बाद केडा ने उसे भी खाना दे दिया, पर उसे ये बात साफ साफ जितला दी कि उसे खाना खाने के लिए केडा की इजाजत की जरूरत। अगले कुछ दिन आराम करने के बाद केडा ने अपने घर बर्फ गिरने से पहले जाने का फैसला किया, पर वो उस भेड़िया को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने भेड़िया को अपने परिवार को बोलने के लिए कहा, लेकिन वो भेड़िया वहां से हिलने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए केडा ने उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला शुरू किया। और उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद केडा ने उस भेड़िए को भगाने के लिए उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकी, पर डरने के बजाय वो भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केडा के सामने लाकर रख देता है। इससे पहले केडा कुछ समझ पाता, उसकी नजर सामने ही पड़े जंगली भैंसों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागा। वहीं डर के मारे केडा अपना भाला लेकर वहीं खड़ा हुआ था। जैसे ही वो जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केडा की तरफ भागा, तो केडा उसे मारने के बजाय चुपचाप वहां पर बैठकर देखता रहा, जिसके चलते वो सुअर वहां से भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि अब केडा की गलती की वजह से उन दोनों को अब भूखा रहना पड़ेगा। पर थोड़ी ही देर बाद उन दोनों के दरमियान एक समझौता हुआ और केडा ने उसका नाम अल्फा रखा, और अगले कुछ दिनों में केडा अल्फा की मदद से काफी अच्छा शिकार करना सीख गया, और धीरे धीरे अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझना शुरू हो गए। यहाँ तक के अल्फा केडा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता, और यही केडा को भी सब में काफी मजा आ रहा था। पर कुछ दिन बाद सर्दियों के पूरा इलाका बर्फ की चादरों के साथ ढक गया, पर केडा और अल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते हुए जिंदगी गुजार रहे। पर एक दिन केडा के पैर के नीचे से बर्फ टूटने की वजह से केडा सीधा पानी में जाकर गिर गया, और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और वहीं अल्फा भी अपने वजन की मदद से बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। और कुछ देर कोशिश करने के बाद आखिरकार केडा ने अपने लिए चाकू की मदद से बर्फ को तोड़ ही लिया, और वो जैसे तैसे अल्फा की मदद से ऊपर आ ही गया। अगले दिन केडा की नजर टेंट के बाहर एक बैठे हुए आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा। पर जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा, पर वो पहले ही बर्फ की मदद से जमकर मर चुका था। और इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। ये सब कुछ देखकर केडा बहुत नाराज हुआ, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने घर वालों के साथ मिलना चाहता था, इसीलिए वो दोनों फिर से अपने सफर की तरफ बढ़ना शुरू हुए। और थोड़ी देर बाद उन दोनों की नजर सामने से आते हुए और चीजों को और मुश्किल होते हुए देखा उन्होंने कि सामने से शिकारी कुत्ते भी आ रहे थे। केडा ने अपने दिमाग की मदद से अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू किया। सामने से आते हुए तूफान और पीछे से आते हुए कुत्तों के बावजूद भी वो गुफा में सही टाइम पर घुसने में कामयाब हो गया थे। अंदर जाते ही केडा और अल्फा उन कुत्तों के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर बाद इंतजार करते हुए वो समझ गए कि कुत्ते तूफान में फंस गए होंगे। केडा को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, पर अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह कर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था।
और थोड़ी ही देर बाद उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने केडा को देखते ही उसकी तरफ हमला कर दिया और केडा को बचाते हुए अल्फा उसके सामने आ गया। जिसके बाद उन दोनों के दरमियान एक बहुत तेज लड़ाई होना शुरू हो। पहले तो केडा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर वो जानता था अगर उसने उस तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया। जैसे ही वो तीर तेंदुए को लगा तो वो जमीन पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही केडा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। केडा के बार बार आवाज लगाने के बाद अल्फा ने उस तेंदुए की जगह से खुद को छुड़ा ही लिया और वो केडा की तरफ भागा, पर वो अपने जख्मों की वजह से दोबारा गिर गया। केडा जानता था कि अल्फा ने उसकी कई बार जान बचाई है, इसीलिए वो किसी भी हालत में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। इसीलिए अगले दिन उन दोनों ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया और अगले कुछ घंटों बाद केडा को सामने एक पत्थर दिखाई दिया, जिसके ऊपर उसकी बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो अब अपने घर से थोड़ा ही दूर थे। धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा कमजोर हो रहा था और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। केडा चाहता था कि वो किसी भी तरह अल्फा के साथ अपने घर पहुंच जाए और अल्फा की ये हालत देखकर वो समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता और वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, और इसी वजह से उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से अब वो इसी तरह पूरी रात भर चलता रहा। और अगले दिन केडा अपनी हिम्मत के बदले कई ज्यादा पहाड़ों को पार करके आगे गया और आखिरकार वो एक जगह पर पहुंचकर उसको अपनी बस्ती दिखाई दी और अपने हाथों में अल्फा को लेकर आखिरकार वो बस्ती में पहुंच गया, जहां वो पहुंचते ही नीचे गिर गया। ताऊ अपने बेटे केडा को देखकर अपने सामने बहुत ज्यादा और उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया और तभी वहां पर उसकी माँ भी पहुंच गई, जिसने उसे दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केडा भी अपने वालिदैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और तभी उसने अल्फा को किसी भी हालत में बचाने के लिए अपने माँ बाप से कहा और जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जिसके बाद उसकी आंख खुली और उसने देखा कि अल्फा ने काफी ज्यादा बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब ये था कि असल में अल्फा एक फीमेल थी जो अपने पूरे सफर में अपने पेट में बच्चों को लेकर चल रही थी। जिसके बावजूद भी उसने केडा का पूरा साथ दिया। ये सब देखकर केडा के दिल में अल्फा के लिए बहुत ज्यादा प्यार जाग गया। सो बाय गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।